वालेकुम डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इसमें हम बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी पढ़ेंगे, बहुत सारे ग्रामर पढ़ेंगे जब इनको मैं ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं इस बुक के लिए, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो डिफरेंस इसके बिल्कुल आखिर में ये जितना भी वोकैबुलरी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है बाकायदा वहाँ पे इनके सारे जो है सिनोनिम मौजूद है, मीनिंग मौजूद है। इसके साथ साथ डिफरेंस इस बुक में आपको हर स्टोरी के बाकायदा तर्जुमे भी मौजूद है। लिखा हुआ है कि डाउन, ठीक है, डाउन ऑफ पकोड़ा स्ट्रीट। पकोड़ा स्ट्रीट या पकोड़ा गली की डाउन, डाउन कहते हैं गुंडे को, ठीक है। ऑफ जो है एक प्रपोजिशन है जिसका मैंने खाके की। पकोड़ा स्ट्रीट एक जगह का नाम है, एक गली का नाम है, ठीक है। और स्ट्रीट बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक कॉमन नाउन है, सही है। हमारी जो स्टोरी है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। लिखा हुआ है कि नो वन यानी कि कोई भी नहीं, इन द विलेज गाहों में, इन प्रपोजिशन है जिसका मैनी क्या है, जिसका मैनी है में, ठीक है। और यहाँ पे विलेज क्या है, विलेज एक कॉमन नाउन है यानी कि आम तौर पर उस जैसा कोई और भी है। अच्छा इस विलेज का नाम क्या था, ऑफ चिकनी पुल। चिकनी पुल के गाहों में कोई भी नहीं, थाट सोचा था, एक वर्ब है, सोचा था, क्या सोचा था कि आ गैंगस्टर, एक गैंगस्टर जो है खुद वेयर पहन सकता है। खुद जो है एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है और वेयर यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। और इसका वेयर का मैंने क्या है, पहनना, क्यों कोई भी गैंगस्टर पहन सकता है शलवार कमीज़, कि शलवार कमीज़ भी ये गुंडा पहन सकता है, ठीक है। एंड और स्टिल एक्ट डेंजरस, और अभी भी वो ख़तरनाक दिखेंगे। कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक गुंडा, एक डॉन जो है शलवार कमीज़ पहने और अभी भी वो ख़तरनाक लगे, जिस तरह आप देख सकते हो तस्वीर में, सही है। फिर आगे क्या लिखा हुआ डिफरेंस, बट लेकिन देयर ई वाज, ए रहा, वो कौन था, डॉन गोगा, जिसका नाम क्या था, डॉन गोगा था। द मोस्ट फेयर, सबसे खौफजदा होने वाली, जिसे हम इंटिमिडेटेड भी कहते हैं, जिसे हम स्केर्ड भी कहते हैं, सबसे खौफजदा होने वाली। एंड मोस्ट कंफ्यूज, और सबसे परेशान होने वाली, ठीक है। यानी कि ये वाइट डॉन था, काफ़ी खौफजदा भी था और काफ़ी परेशान भी था, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो डिफरेंस, यहाँ पे फेयर्ड का मानी खौफजदा होना, ये जो है बेसिकली यहाँ पे एज अ वर्ब नहीं एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। अच्छा फिर आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस कि डॉन गोगा एट अ बिग माउस्टैच। डॉन गोगा के पास कौन थे, बड़े बड़े मूछें थी। बिग मीन बड़ा, बिग जो है यहाँ पे एक जो यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव सिंपली क्या होता है, किसी नाउन की अच्छाई बुराई उसकी हालत ये बयान करें तो वहाँ पे ये उसकी साइज़ बयान करें तो हम क्या सोचेंगे कि वो एडजेक्टिव है। जैसे ये बिग जो है ये माउस्टेज को बयान करे, ठीक है। माउस्टेज जो है यहाँ पे मूँछों को कहते हैं और इसका ये जो है कॉमन नाउन है। उसके पास बड़े बड़े मूँछें थे और क्या था, अ फेक गोल्ड चैन, उसके पास एक जाली सोने की चैन भी थी, जंजीर भी थी। एंड और 3 मोबाइल, और उसके पास 3 मोबाइल फ़ोन्स भी थे। ऑल ऑफ दैम यानी कि वो सब, ऑल ऑफ दैम मतलब वो सब, विदाउट बैलेंस, बिना बैलेंस के थे। विदाउट मीन के बगैर, या बिना बैलेंस के थे, उसमें कोई बैलेंस नहीं था। अच्छा इस गैंग यानी कि उसकी गैंग की हालत क्या थी, जस्ट 2 कज़न्स, उसके 2 चचाजाद थे। उसके गैंग में सिर्फ 2 चचाजाद थे, जिसका एक का नाम क्या था, छोटा नफीस था, और दूसरा का नाम क्या था, लंबा तौफीक था। ये दोनों नाम है। ये काफ़ी फ़नी स्टोरी है डिफरेंस, इसमें बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी भी मिलेगा। अच्छा उनके 2 कज़न थे, बोथ जॉबलेस, दोनों के पास नौकरियां नहीं थी। जॉबलेस मीन बेनौकर होना, यानी कि कोई जॉब नहीं था उनके पास। बट लॉयल, लेकिन क्या थे, वफादार थे, लॉयल थे। लॉयल क्या है, बेसिकली एक एडजेक्टिव है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है कि वन डे, एक दिन, गोगा डिक्लेयर्ड, गोगा ने ऐलान किया। डिक्लेयर्ड मीन ऐलान करना, जिसको हम प्रोक्लेम भी कहते हैं, जिसे हम अनाउंस भी कहते हैं। क्या ऐलान किया, फ्रॉम नाउ ऑन, आज से, ठीक है, यानी कि आज से, आई एम द बॉस ऑफ ऑल चिकन्स, मैं तमाम मुर्गियों का बॉस हूँ, ठीक है। इन द विलेज, गाँवों में, नो वन ईट्स चिकन विदाउट आस्किंग मी फर्स्ट, कोई भी चिकन नहीं खाएगा। नो वन मीन कोई भी नहीं, ठीक है। ईट्स मीन खाना, ईट्स यहाँ पे बेसिकली आप यहाँ पे एस देख रहा हूँ, ये बयान करता है, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, ठीक है। कोई भी चिकन नहीं खाएगा, विदाउट के बगैर, आस्किंग मीन पूछना, मी फर्स्ट यानी कि जब तक वो मुझसे ना पूछें कोई चिकन नहीं खाएगा।
द विलेज जो गांव था, द विलेज एल्डर्स जो गांव के बड़े थे, जो गांव के सरबराह थे, लोग थे, लाफ्ट अनसे। यहाँ पे द विलेज एल्डर्स जो है बेसिकली आपका सब्जेक्ट है और जो लाफ है ये आपका मैन वर्ब है। अच्छा, इस पे हंसे। और आगे क्या लिखा हुआ है, द बुचर रोल्ड इज आइज। और जो कसाई था, बुचर कहते हैं कसाई को, रोल्ड यानी कि अपने आंखें गोल गोल घुमाई, एंड और द चिकन और जो मुर्गियों का रिएक्शन था वो क्या था, वेल अच्छा, दे जस्ट कैप्ट ऑन क्लकिंग। वो सिर्फ कड़कड़ाती रही, यानी कि खलक खलक करती रही। ठीक है। अच्छा, फिर आगे क्या लिखा है, टू लुक मोर डेंजरस, ज़्यादा खतरनाक दिखने के लिए। टू लुक मीन दिखना, मोर मीन ज़्यादा, डेंजरस मीन खतरनाक दिखने के लिए। गोगा स्टार्टेड, गोगा ने शुरू की, स्टार्टेड मीन शुरू की, जिसे हम इनिशिएट भी कहते हैं, जिसे हम कॉमन्स भी कहते हैं। क्या शुरू की, राइटिंग लिखना, थ्रेट यानी कि धमकी वाली लेटर्स लिखना शुरू कर दिए, टू पीपल लोगों को, पीपल कहते हैं लोग। ठीक है। बट लेकिन इन सच बैड इंग्लिश, इतने बुरे इंग्लिश की वजह से, बैड मीन बुरे इंग्लिश यानी कि इंग्लिश की वजह से, दैट के पीपल थॉट, पीपल ने लोगों ने सोचा, दे वर लव लेटर्स यानी कि लोगों ने सोचा कि वो लव लेटर्स हैं। कि जिस तरह उसकी इंग्लिश थी बुरी, लोगों ने बजाय उनको थ्रेट समझे, धमकी समझे, उन्होंने लव लेटर समझे। वन फार्मर, एक किसान, इवन रिप्लाइड यानी कि एक किसान ने अत्ता कि जवाब दिया, रिप्लाइड मीन जवाब दिया। क्या जवाब दिया, डियर डॉन, प्यारे डॉन, आई लव यू टू, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। क्योंकि उसको समझ में नहीं आया था और उसकी इंग्लिश भी काफ़ी बुरी थी। ठीक है, जो लव लेटर उसने लिखा था। फिर आगे क्या लिखा, डिफरेंस के डॉन गोगा जो था वजंट डिस्करेज, यानी कि हौसला शिकनी इससे नहीं हुआ कि उसकी लव लेटर का ये हाल हुआ। डिस्करेज मीन हौसला शिकनी होना, हौसला कम होना। ई वंस, वो एक मरतबा फिर, वॉक्ड चला या गया, इनटू द विलेज डाबा, विलेज की डाबा में। डाबा जो है बेसिकली वहाँ पे जो विलेज में जो होटल होते हैं उसको कहते हैं। ठीक है। और क्या किया, एंड येल्ड, और पुकारा, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। और क्या चलाने लगे कि गिव मी टी, मुझे चाय दे दो। गिव मी देना, जिसे हम एंड भी कहते हैं, जिसे हम प्रोवाइड भी कहते हैं। मुझे चाय दो, और वरना फेस माई रैथ, वरना मेरा कहर का सामना करो। फेस मीन सामना करना, रैथ मीन कहर, हौसले का। द वेटर यानी कि जो वेटर था, जो काम करने वाला वहाँ पे था। अ फियरलेस, एक नडर, ओल्ड मैन, एक नडर बूढ़ा शख्स था। रिप्लाइड, जवाब दिया। क्या जवाब दिया, सिट डाउन, बैठो, बैठो गोगा। यू स्टिल ओ मी फॉर 5 कप्स फ्रॉम द लास्ट वीक, आपको अभी भी मुझे देने हैं। ठीक है, ओ मीन देना है बेसिकली, या आप मेरे मकरूज हो किस चीज़ के लिए, फॉर 5 कप्स, 5 कप्स के लिए, 5 कप चाय के लिए, जो आपने लास्ट वीक यानी कि पिछले वीक उठाया था, पिछले हफ्ते उठाया था। ठीक है। तो बेसिकली जो डॉन था वो अभी भी मकरूज था उस दुकानदार का। सबसे वर्स्ट बात है ये। फिर आगे क्या लिखा हुआ डिफरेंस, कि गोगा सैट डाउन क्वाइटली, गोगा बैठा, सैट डाउन मीन बैठा, क्वाइटली खामोशी से। ये जो क्वाइटली है एक क्या है, एक एडवर्ब है। ठीक है, एक एडवर्ब है। ये क्या करता है, एक्सप्लेन करता है सैट डाउन को। ठीक है, यहाँ पे मॉडिफाई करता है इसके बैठने के तरीके को, कि वो किस तरह से बैठा हुआ था। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है, मेक दैट 6, उनको 6 बनाओ। पहले 5 थे, अभी उनको 6 करो। ई मटर्ड यानी कि उसने क्या किया, बड़बड़ाया, जिसे हम विस्पर्ड भी कहते हैं। बट लेकिन, डिस्पाइट इस फेल प्लान्स, उसके नाकाम प्लान्स के बावजूद, डिस्पाइट मीन के बावजूद, फेल्ड मीन नाकाम, प्लान्स मीन मनसूबाबंदी, जिसे हम स्ट्रेटजी भी कहते हैं। एंड और चिकन रूल, और उसके चिकन का जो कानून था। ठीक है, उसके बावजूद, पीपल एक्चुअली लाइक्ड गोगा, लोग जो थे दरअसल, एक्चुअली में दरअसल, लाइक्ड पसंद करते थे, गोगा को पसंद करते थे। वाई, क्यों, बिकॉज, क्योंकि, इन द वर्ल्ड ऑफ फुल ऑफ सीरियस पीपल, यानी कि एक ऐसी दुनिया, इन द वर्ल्ड मीन ऐसी दुनिया, फुल मीन भरा हुआ था, सीरियस यानी कि संजीदा या गुस्सीला लोगों से। गोगा रिमाइंडेड, गोगा ने याद दिलाया, एवरीवन, हर एक को, दैट के अ लिटल फॉलिशनेस, एक छोटी सी बेवकूफ़ी, कैन बी अ लॉट ऑफ फन, एक बहुत बड़ा फन ला सकता है, बहुत बड़ा मज़ा ला सकता है, बहुत बड़ी जो है शुगल मेला ला सकता है। जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है डिफरेंस वो क्या, स्टोरी है डिफरेंस वो क्या है, कि यू डोंट हैव टू बी
फेयर्ड टू बी रिमेंबर्ड, याद करने के लिए कि वो आपको कोई याद करे, इसलिए आपको किसी को डराना नहीं चाहिए। रिमेंबर मीन याद करना, फेयर मीन डरना, यहाँ पे टू बी फेयर डराना चाहिए। ठीक है, अगर आप वाकई चाहते हो कि कोई आपको याद करें तो आपको उसके लिए क्या करना होगा कि समटाइम्स बाज़ औक़ात लाफ्टर यानी कि हंसी, फन इज़ द बेस्ट लेगेसी, सबसे बड़ी विरासत है। यानी कि जब आप लोगों को हंसाते हो तो वो आपको याद करने के लिए यही काफ़ी है। ठीक है, लेगेसी कहते हैं विरासत को। रेफरेंस अभी जाते हैं किन की जानिब, जो हमने वादा किया था उन अल्फाज को पढ़ेंगे जो हमने वादा किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। फेयर्ड, फेयर्ड कहते हैं खौफजदा को, जिसे हम इंटिमिडेटेड भी कहते हैं, जिसे हम टेरराइज्ड भी कहते हैं। कंफ्यूज्ड, जिसे हम उलझन में कहते हैं, या परप्लेक्स्ड भी कहते हैं, बिवाइल्डर्ड भी कहते हैं। इनको नोट करते जाएं। इसी तरह गैंगस्टर, गैंगस्टर कहते हैं, गैंगस्टर को कहते हैं, गुंडे को कहते हैं, जिसे मॉबस्टर भी कहते हैं, आउटला भी कहते हैं। इनको नोट करते जाएं, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। फेक, जाली, जिसे हम काउंटरफीट भी कहते हैं, बोगस भी कहते हैं। लॉयल, वफादार, डिवोटेड। स्टेडफास्ट, डिक्लेयर्ड, ऐलान किया, प्रोक्लेम्ड, अनाउंस्ड। ठीक है। बुजुर्ग, जिसे हम सीनियर्स भी कहते हैं और पीट्रियार्क भी कहते हैं। थ्रेट, धमकी को कहते हैं, जिसे इंटिमिडेशन भी कहते हैं और मैनस भी कहते हैं। लेटर्स, खतूत को कहते हैं, जिसे हम कोरस्पोंडेंस भी कहते हैं और डिस्पैचेस भी कहते हैं, कोरस्पोंडेंस। ठीक है। डिस्करेज्ड, हौसला शिकनी, जिसे हम डिमोरलाइज्ड भी कहते हैं और डिसअर्टन्ड भी कहते हैं। डेंजरस, खतरनाक, जिसे हम पेरिलस भी कहते हैं और मेनेसिंग भी कहते हैं। रैथ कहते हैं फर्री या रेज। और इसी तरह रिप्लाइड, जवाब दिया, जिसे हम कहते हैं रिस्पॉन्डेड या रिटोटेड। क्वाइटली, खामोशी से, चुपचाप, जिसे हम कहते हैं साइलेंटली और डिस्क्रीटली। फूलिशनेस, बेवकूफ़ी के कहते हैं, इसके जो सिनोनिम है इसको हम अब्सर्डिटी भी कहते हैं और सिलीनेस भी कहते हैं। लेगेसी कहते हैं वर्षा को, जिसे हम इनहेरिटेंस भी कहते हैं और हेरिटेज भी कहते हैं। ओ मीन उदार होना, जिसे हम इंडेप्टेड भी कहते हैं और ऑब्लिगेटेड भी कहते हैं। मटर्स, बड़बड़ाना, जिसे हम मम्बल्स भी कहते हैं और ग्रम्बल्स भी कहते हैं। रेफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी थी। अगर इसकी PDF आपको चाहिए बिल्कुल आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।